सितंबर का महीना आ चुका है, लेकिन अगस्त में बारिश का जो सिलसिला चला वो अभी भी बदस्तूर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हाहाकारी स्थिति है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पहाड़ से मैदान तक जल प्रहार संकट लेकर आ गया है। यूपी के बलिया के चक्की नौरंगा गांव के 61 मकान कटान से बह चुके हैं। नदी का पानी जमीन निगलता जा रहा है। बलिया में 50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गंगा का जलस्तर पिछले 3 दिनों से बढ़ा हुआ था और गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा के किनारे के जो हमारे सदर और बैरिया तहसील के गांव थे वो प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा प्रभावित गंगा नदी के उस पार बिहार साइड में हमारा नौरंगा गांव हुआ। उसमें 3 हमारे मजरे हैं और पिछले 3 दिनों में वहाँ 37 मकान हमारे गंगा में समा चुके हैं। मथुरा में यमुना का जलस्तर डराने लगा है। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पूरी तरह पानी से भर गया है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ को देखते हुए 26 शेल्टर होम बनाए गए हैं। यमुना के जल में लगातार वृद्धि हो रही है और यमुना मथुरा में खतरे के निशान से ऊपर है और आप देख सकते हैं कि यमुना का जल लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वृंदावन के इस परिक्रमा मार्ग में जो है यमुना जल आ चुका है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा दिखाएं कि किस तरीके से जो बाढ़ का पानी था वो यमुना का अब रास्तों में वृंदावन के अंदर एंटर करने लगा है। आज एकादशी और इसी को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं। गाजियाबाद में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के कारण यमुना नदी उफान पर है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। पीलीभीत में खखरा और देवा नदी का आपस में संगम हो गया है, जिसके चलते पानी ने रौद्र रूप ले रखा है। शहर के 27 वार्डों में से 8 वार्ड बाढ़ग्रस्त हैं। बदायूं में बारिश और ननौरा बैराज से छोड़े जा रहे पानी से कटान हो रहा है। गंगा रौद्र रूप में दिख रही है। 10 से ज्यादा मकान धराशायी हो चुके हैं। ग्रामीण अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। गोंडा में घाघरा और सरयू नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गोंडा में जो घाघरा नदी है वो खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लेकिन हमारी आबादी कोई भी प्रभावित नहीं है। फ्लड जोन में कुछ स्थलों तक पानी आया है और अगले 2 दिनों में यह वाटर लेवल डाउन होगा। सहारनपुर में यमुना नदी उफान पर है और उसके किनारे बसे गांवों में खतरा बना हुआ है। फसलें भी चपेट में आई हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ यमुना के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ के हालात हैं। कंधों तक पानी भर गया। क्या स्थिति है जरा देखिए किस तरीके से नावों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि आम तौर पे तो आज यहाँ पर कोई नहीं निकल सकता है। कंधों से ऊपर तक यहाँ पर पानी भर गया है। कल घुटनों से ऊपर पानी था और ऐसे में 206.80 पर जब यमुना का जल स्तर बना हुआ है तो लोगों की दिक्कतें भी उसी हिसाब से बनी हुई है। आप यहीं रहते हैं? मैं हाँ यहीं पर। तो ये कब जल स्तर इतना बड़ा, कब? ये रात से ज़्यादा बड़ा है। अच्छा। कल सुबह से चालू हो गया था। हाँ। लेकिन रात को काफ़ी बड़ा है, 3 अच्छा। साढ़े 3 मीटर। तो अभी कहाँ पर रह रहे हैं लोग यहाँ से निकल के सामने? हाँ, कुछ लोग तो सामान ऊपर है, लेकिन बाहर जो टेंटिंग की व्यवस्था है उसमें लोग हैं। यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं, जिस सीढ़ी पे मैं खड़ी हूँ ऐसी ही नीचे तकरीबन 5 सीढ़ी और है। तो पानी यहाँ तक भर आया है और यहाँ कोई शख्स आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि चलना नामुमकिन हो चुका है। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर इलाके की हालत बेहद खराब है। घर डूब गए, लोग पलायन को मजबूर हैं। घर के बच्चों को प्लास्टिक के टब में रेस्क्यू किया गया तो घर के बड़े लोग तैरकर घर से बाहर निकले। उत्तराखंड में तो बारिश ने कोहराम मचा दिया है। रामनगर का चुकम गांव बारिश में फिर से खतरे में आ गया है। 2 मकान कोसी के तेज बहाव में बह गए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हो रहा है। रोड पार करते समय 2 खच्चर मलबे की चपेट में आ गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने दोनों खच्चरों को सुरक्षित वापस निकाला। चमोली में बारिश के बाद देवालवाण मोटर मार्ग मलबा आने से 1 महीने से बंद है। सड़क बंद होने से 15 गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है।
उत्तरकाशी के भद्रासु रामलगांव मोटर मार्ग पर एक गाड़ी गुजरने के दौरान मलबे की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि गाड़ी का आगे का हिस्सा ही मलबे की चपेट में आया। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली में अलकनंदा, धौली, पिंडर नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। उत्तरकाशी में भी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, जिससे गंगा और दूसरी नदियां लगातार उफान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है। यहां बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लैंडस्लाइड से जगह जगह पर रास्ते बंद हो गए हैं, तो वहीं नदियों में सैलाब है। और हमारा चला गया जनाब। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। राजौरी के सुंदरबनी गांव में जमीन धंसने से जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। एहतियातन प्रशासन ने पूरा गांव खाली करवा दिया है। लोगों में डर का माहौल है। गांव वालों के सामने अब पलायन का खतरा पैदा हो गया है। उधर डोडा में भारी भूस्खलन देखने को मिला, जहां अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने जेसीबी की मदद से रास्ता खोला। उधर लगातार बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंस गए। घंटों तक रूट क्लियर नहीं होने पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही जगह जगह पानी भरने से हाईवे तालाब जैसा नजर आ रहा है और भूस्खलन की वजह से सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है। भयंकर बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तवी नदी से सटे गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि बाढ़ का पानी कहीं उनके घरों में न घुसने लगे। लगातार बारिश और बाढ़ की मार किश्तवाड़ के मशहूर मुगल मैदान को भी झेलनी पड़ी है, जहां मुगल मैदान पानी में डूब गया है और तालाब में तब्दील हुआ दिख रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश ने हाल इतने बेहाल कर दिए हैं कि सड़कें बंद हो गई हैं। नदियों के रौद्र रूप की वजह से लोग जहां तहां फंस गए हैं। सांबा जिले में नदी में फंसी गर्भवती महिला को सेना और प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। तो उधर उधमपुर के पंचैरी गांव में सड़क बहने से रास्ता बंद हो गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने जेसीबी मशीन पर खड़ा कर गर्भवती महिला को सड़क पार करवाई और अस्पताल पहुंचाया। उधर किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई, तो बडगाम के बठूरा इलाके में फ्लैश फ्लड से लोगों के घरों और खेतों में पानी भर गया। मौसम की मार कटरा में भी देखने को मिली है, जहां 16 से ज्यादा होटल, तहसील ऑफिस, 100 दुकानें, हायर सेकेंडरी स्कूल, देवी पार्क और पुलिस स्टेशन गिरने की कगार पर हैं। लिहाजा दुकानें और होटलों को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से तवी का जलस्तर लगातार बढ़ गया। आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लोग यहाँ पर तवी का बढ़ता जलस्तर देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि दरिया में पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कुछ दिन पहले यहाँ से हमने रिपोर्ट की थी, जो तस्वीरें आपको नीचे दिख रही है, यहाँ से हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट की थी। यहाँ पर लोगों का जो डर है वो थोड़ा सा कम हुआ था। पटरी पर हल्की हल्की उनकी जिंदगी आ रही थी। मलबे से खाली वो अपने कमरों को कर रहे थे, लेकिन बारिश ने एक बार फिर से यहाँ पर तबाही मचाने की शुरुआत कर दी है और कहर यहाँ पर फिर से बारिश का हो रहा है। बारिश से बिगड़े हालात के बीच रेलवे ने जम्मू और कटरा से आने जाने वाली 68 ट्रेनों को 30 सितंबर तक रद्द कर दिया है। हालात फिलहाल सामान्य होने के आसार नजर नहीं आ रहे और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पीलीभीत से एक अनोखा मामला सामने आया है। पति ने अपने पति से समोसे खाने की डिमांड की, लेकिन पति समोसा लाना भूल गया, जिसके बाद पत्नी ने अपने मायके पक्ष के लोगों को बुला लिया और पति के साथ जमकर मारपीट की।
समोसे पर पति पत्नी की जंग। पति समोसा नहीं लाया, पत्नी को गुस्सा आया, बात बिगड़ी, मारपीट शुरू हुई। एक समोसे के लिए ये घर जंग के मैदान में बदला हुआ है। भारी शोर शराबे के बीच हाथापाई चल रही है। महिलाएं भी कम नहीं है, कोई किसी को इधर खींच रहा है तो कोई उधर। दरअसल संगीता नाम की महिला को समोसा खाने की इच्छा हुई। उसने अपने पति शिवम से समोसे लाने की फरमाइश की, लेकिन शिवम ने शायद इसको हल्के में ले लिया, या फिर हो सकता है कि वो भूल गया हो। पत्नी इस बात को दिल से लगा बैठी। वो बहुत नाराज हुई। पहले तो शिवम के साथ कहासुनी होने लगी, लेकिन बात बिगड़ती चली गई। शिवम का आरोप है कि उसकी पत्नी संगीता गाली गलौज कर रही थी। इसके बाद संगीता ने अपने पिता से फोन कर शिकायत की। आरोप है कि संगीता का पिता अपने घर के दूसरे सदस्य को लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गया। घर में फिर से हंगामा शुरू हो गया, लेकिन बात नहीं संभली। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गांव में भी ये खबर आग की तरफ फैल चुकी थी। मामले में पूर्व प्रधान ने समझौता कराने की पहल करते हुए दोनों पक्षों को अपने घर बुलाया, लेकिन पंचायत के दौरान भी विवाद बढ़ गया। आरोप है कि संगीता के परिजनों ने वहां पर भी मारपीट शुरू कर दी। काफी देर के बाद हंगामा किसी तरह शांत हुआ। अभी 3 महीने पहले ही शिवम और संगीता की शादी हुई थी, लेकिन समोसे को लेकर दोनों परिवारों के बीच ठन गई। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवंतापुर गांव का ये विवाद है। गांव में रहने वाली विजय कुमारी, जो शिवम की मां है, उन्होंने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उसने समोसे वाले विवाद का जिक्र करते हुए संगीता के परिजनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पूरनपुर थाने की पुलिस तहकीकात कर रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। सैयद परवेज, न्यूज़ 18, पीलीभीत। हरदोई के शाहबाद कोतवाली में सुंदरकांड का पाठ कराया। पुलिस वालों को लगता है कि कोतवाली पर शनि का साया है। यहां 2 थानेदार सस्पेंड हो चुके हैं और इसी के चलते कोतवाली में सुंदरकांड का पाठ और हवन किया गया। थाने में शनि का साया। सुंदरकांड का पाठ करवाया। हरदोई के शाहबाद कोतवाली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुलिसकर्मी भक्ति में लीन होकर भजन गा रहे हैं। शाहबाद की ये कोतवाली इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि पुलिस कर्मियों को लगता है थाने में शनि का साया है, जिसकी वजह से काम खराब होते हैं। खराब ग्रह नक्षत्रों के चलते लगातार संकट आ रहे हैं। यहाँ 2 थानेदार सस्पेंड हो चुके हैं। दरअसल बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हत्या और पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में 2 प्रभारी निरीक्षकों के साथ कई पुलिसकर्मी निलंबित किए गए और कुछ पर FIR भी दर्ज हुई। यही वजह है कि तीसरे थानेदार ने कार्यभार संभालते ही पूजा कराई, ताकि आगे से कोई विघ्न बाधा ना आए और ना ही कोई परेशानी खड़ी हो। प्रभारी निरीक्षक के कमरे में यह धार्मिक अनुष्ठान किया गया, जिसमें CO आलोक राज नारायण, नए प्रभारी निरीक्षक आनंद नारायण त्रिपाठी और कोतवाली का पूरा स्टाफ मौजूद था। सुंदरकांड पाठ के बाद हवन कराया गया और प्रसाद बांटा गया। पुलिस कर्मियों का कहना था कि अब बजरंगबली की कृपा से कोतवाली की रक्षा होगी और सभी संकट दूर हो जाएंगे। हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। यूपी सरकार प्रदेशवासियों की आय बढ़ाने और पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए लगातार काम कर रही है। पर्यटन विभाग यूपी बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 को तेजी के साथ ग्राउंड पर उतारने की तैयारी में जुटा है।
अयोध्या काशी से लेकर प्रयागराज जैसी धर्म नगरी का स्वरूप बदल गया है। साथ ही पर्यटन भी तेजी से विकसित हो रहा है। लोगों की आय बढ़े और उन्हें रोजगार मिल सके, इसके लिए पर्यटन की नई नीति के जरिए प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरेलू मेहमान नवाजी को बढ़ावा मिलेगा। नई नीति के तहत पूरे प्रदेश में 10,000 बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे शुरू किए जाएंगे। राजधानी लखनऊ में ही करीब 800 की संख्या होगी। आवेदकों के घरों का निरीक्षण डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। हमारा लक्ष्य लगभग 10,000 इकाइयों को 27 सितंबर तक पंजीकृत कर लेना है और हम इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सभी जनपदों से हमें बहुत उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक कितना टारगेट पूरा हुआ है, कितने लोगों ने? देखिए, लगभग 200 से अधिक पंजीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं और प्रतिदिन ये पंजीकरण की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है, जनपदों में योजना का प्रचार हो रहा है, हमें प्रतिदिन और नए आवेदन प्राप्त होते जा रहे हैं और हमें आशा है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिससे घरेलू और विदेशी सैलानियों को बढ़िया अनुभव मिलेगा। रूरल होम स्टे भी एक इसमें बहुत अच्छी नई पहल है, जिसमें हम ग्रामीण पर्यटन को नजदीक से देखने का अवसर दे रहे हैं। लोग खासतौर पर विदेशी पर्यटक जो भारत आकर एक्सपीरियंशियल टूरिज्म करना चाहते हैं, वो जाकर देख सकते हैं, ग्रामीण होम स्टेज में रुक सकते हैं, कैसे ग्राम जीवन होता है, कैसे उनका खान पान है, कैसे उनका रहन सहन है। इन सारी चीजों को नजदीक से देखने का एक अनुभव ले। कुंभ में भी हमने देखा कि इस तरीके की कुछ योजनाएं शुरू की गई थी और अब इसे बड़े पैमाने पर जब किया जाएगा तो धार्मिक पर्यटन खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ रहा है, वहां पर होम स्टे की नीति निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के लिए, उसके राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए, उसके नागरिकों की आय में बढ़त करने के लिए ये बड़ा एक निर्णायक कदम साबित होने वाला है। इस नीति से न केवल लोगों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि यूपी पर्यटकों के लिए बेहतरीन मेहमान नवाजी का केंद्र भी बन सकता है। लेकिन देखना यह है कि पर्यटन विभाग अपने 10,000 होम स्टे के लक्ष्य को कितना जल्दी पूरा कर पाता है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।